चलिए जी, आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 13 जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं, इसके अलावा इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। देखिए, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब होता है साकन, ठीक है। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी से निकला है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की वजह से होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ये फिजिक्स की वो ब्रांच होती है जिसमें हम चार्जेस की स्टडी करते हैं एट रेस्ट। यानी कि स्टैटिक का मतलब क्या है? रेस्ट पोजीशन पे। यानी कि द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, या इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके बाद 13.1 इसका जो है टॉपिक, उसको देखते हैं। वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस है। कि सबसे पहली चीज ये है कि 13.1 में ये देखना है कि चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो याद रख लें कि चार्जेस प्रोड्यूस करने का जो एक जनरल सोर्स है वो हमारे पास क्या होता है? वो होता है किसी चीज को जब हम दूसरी चीज के साथ रब करते हैं, रगड़ते हैं, उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है। आपने समटाइम्स देखा होगा, आप पत्थर को उठा के, स्टोन के पीसीस को एक दूसरे के साथ रगड़ते हो, उसके अंदर चमक सी प्रोड्यूस होती है, तो वो बेसिकली चार्ज प्रोड्यूस हो रहा होता है ड्यू टू द रबिंग फोर्स, ठीक है। इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में जो आपकी गिवन बुक में, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है एग्जाम्पल, उसमें ये कॉम वाली एग्जाम्पल दी हुई है। यानी कि आप जब कंघी को अपने बालों पे फेरते हो, करते हो, उसके बाद उसको रगड़ने के बाद, रब करने के बाद, अगर आप कुछ पीसीज को जो हमारे पास होते हैं पेपर के पीसीज, उसके करीब लाते हो, तो वो उसको अट्रैक्ट कर रही होती है, रिपेल कर रही होती है, यानी उसके अंदर कोई ना कोई चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है कॉम के अंदर, ठीक है। तो इसकी मैं आपको एनिमेटेड वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह कॉम के अंदर हमारे पास, ये देखें, ये देखें, ये हमारे पास कुछ पीसीज हैं और ये कंघी है। इसको ये देखें, हम रब कर रहे हैं अपने बालों के साथ, अब इसमें चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब हम इसको पीसीज के करीब लाएंगे तो ये देखिए, इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि इसमें क्या आ गया? इसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह इसकी एक एक्टिविटी है, उसको हम परफॉर्म करते हैं। कि ये देखें, ये हमारे पास, ये लेट्स सपोज, ये हमारे पास है जी एक स्पोर्ट है, जिसके साथ हमने, ये एक स्ट्रिंग है जिसके साथ हमने एक प्लास्टिक के रॉड को सस्पेंड किया हुआ है, प्लास्टिक के रॉड को। इसको क्या करते हैं? हम किसी भी चीज के साथ रब करना है इसको, लेट्स सपोज के फर के साथ कर रहे हैं, या फिर आप रेशम के किसी कपड़े से कर लें, किसी चीज से आपने रब करना है, और लेट्स सपोज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। ये था प्लास्टिक रॉड। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक रॉड को आपने सेम उसी कपड़े के साथ रब करना है, तो इसमें भी क्यों, चूंकि ये भी प्लास्टिक रॉड है, ये भी प्लास्टिक रॉड है, तो इनमें सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। तो अब हमें नहीं पता कि इनमें सिमिलर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन दोनों प्लास्टिक की थी। तो जब हमने इनको रब किया, तो उनको जब हमने एक दूसरे के करीब लाए, तो देखिए ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अपोज कर रहे हैं क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव को अपोज करता है, इसलिए इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज, एक जैसे चार्ज प्रोड्यूस हुए हैं, सिमिलर चार्जेस, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। तो एक चीज हमारे पास सामने आई है कि जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस फिगर को देखें, ये वाली सेकंड वाली फिगर, तो इसमें देखें बच्चे, हमारे पास अब एक हमारे पास ग्लास का रॉड है और दूसरा हमारे पास प्लास्टिक रॉड है। अब हमारे पास दोनों डिफरेंट रॉड्स हैं। इसको भी आपने किसी चीज के साथ रब किया है, इसको भी आपने किसी चीज के साथ रब किया है, तो दोनों के ऊपर चार्ज इस दफा डिफरेंट आया है। तो हमें पता है कि डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे? लेट्स सपोज इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक हो गया। चले जी, इसको ये देखिए, मैं रीड कर रहा हूँ। ये जो दो पॉइंट्स अभी हमने देखे हैं,
टू प्लास्टिक रॉड्स रब्ड विद फर रिपेल ईच अदर। वो कह रहा है कि दो अगर प्लास्टिक के रॉड्स को अगर आप किसी फर के साथ किसी या किसी कपड़े के साथ किसी भी चीज के साथ रब करते हो तो वो दोनों चूंकि प्लास्टिक के रॉड्स हैं तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब वो कह रहा है कि प्लास्टिक रॉड रब विद फर एंड द ग्लास रॉड रब विद द सिल्क। अब देखिए दोनों डिफरेंट चीजों के साथ रब किया है और दोनों डिफरेंट चीजें हैं, यानी प्लास्टिक रॉड है दूसरा ग्लास रॉड है। तो अब इन पे डिफरेंट चार्ज होगा तो दोनों क्या करेंगे, डिफरेंट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, हम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इस तरह हम चार्जेस को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास था प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, अब ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है इसमें हमने 3-4 पॉइंट्स जो है वो निकाले हैं। तो वो 3-4 पॉइंट्स क्या हैं वो अभी मैं उनको निकालता हूँ। हाँ जी, तो ये हमने जो इससे कंक्लूड किया, जो अभी हमने दो एक्टिविटीज की थी उनमें से हमने क्या कंक्लूड किया है कि एक तो हमारे पास ये जो नंबर 1 पॉइंट है, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर ऑब्जेक्ट। यानी कि चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मटेरियल की, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करते हैं। ये था इसका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसका है, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्जेस ऑन डिफरेंट मटेरियल सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक। वो कह रहा है कि हमारे पास जो फ्रिक्शन की वजह से हमारे पास चार्ज प्रोड्यूस होते हैं और वो दो तरह के चार्ज होते हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव थे, जो कि जिसकी वो एग्जांपल दे रहा है कि डिफरेंट मटेरियल्स में वो डिफरेंट रिजल्ट दे रहे थे, जैसे प्लास्टिक में नेगेटिव आ रहा था, ग्लास में पॉजिटिव आ रहा था। थर्ड पॉइंट क्या है, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। यानी कि जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो दोनों रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस हैं। नेगेटिव नेगेटिव है तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह अनलाइक जो चार्जेस होते हैं वो ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक चार्जेस होते हैं यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के सामने आएगा या नेगेटिव पॉजिटिव के सामने, तो वो दोनों अनलाइक होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह फिफ्थ पॉइंट है, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। तो रिपल्शन एक ऐसा प्रोसेस है, यानी कि दो ऑब्जेक्ट्स जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनकी रिपल्शन जो है वो हमें बता रही होती है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्जेस कौन सा है। वो टेस्ट श्योर टेस्ट चार्ज होता है ऑब्जेक्ट का। इसको विद डिटेल हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, और इनमें से हमने ये कंक्लूड जो करना है इन दोनों टॉपिक्स को आपने कर लेना। ठीक है।